जय हिंद। 12th क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में भंवर धाराएं पढ़ी थी, अब पढ़ेंगे भंवर धाराओं का प्रायोगिक प्रदर्शन। प्रैक्टिकल करके देखेंगे कैसे भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, प्रायोगिक प्रदर्शन देखेंगे अपन भंवर धाराओं का। चलिए देखिए, एक चित्र है हमारे पास भंवर धाराओं के प्रैक्टिकल करने के लिए। इसमें ये जो दिख रहा है ये हमारी विद्युत चुंबक है। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। विद्युत चुंबक है, यानी विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें चुंबक के गुण आ जाएंगे। और यहाँ विद्युत धारा स्विच लगा हुआ है, विद्युत धारा प्रवाहित बंद कर देंगे तो चुंबक के गुण नहीं आ जाएंगे, कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, इसमें ये देखो एक रॉड टाइप की है, रॉड के अंदर ये एक तांबे की आयताकार प्लेट है। एक रॉड है और रॉड के ऊपर एक तांबे की आयताकार प्लेट लगा दी है जिसे आराम से घुमा सकते हैं अपन। जैसे मान लो ये एक रॉड है और इसके ऊपर कोई ऐसी चीज घुमा दे छेद अंदर करके, और कोई भी चीज जो इसके अंदर आराम से चली जाए और इस पर क्या करती रहे, घूम सके, गति करती रहे। ठीक है, गति कर सके। चलिए, तो ये हमारे पास चित्र है। देखिए तो इसमें क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे सबसे पहले तो ये चित्र बना लेंगे आप लोग। ये पूरा चित्र बनाओगे। एक ध्रुव है S, दूसरा ध्रुव है चुंबक का N। ठीक है, ये तार लपेटे हुए तार के फेरे हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे अगर यहाँ से बैटरी से, तो इसमें विद्युत चुंबक के गुण आ जाएंगे, नहीं तो चुंबक के गुण नहीं आएंगे। ये आयताकार प्लेट है तांबे की जिससे क्षैतिज अक्ष ऊपर पूर्वक गति कराई जा सकती है, घुमाया जा सकता है। ठीक है, तो यही लिखने वाले। चलिए होता क्या सुन लीजिए। अपन लिखेंगे चित्र में भंवर धाराओं के प्रायोगिक प्रदर्शन को दर्शाया गया है। चित्र में भंवर धाराओं के प्रायोगिक प्रदर्शन को दर्शाया गया है। इसमें तांबे की एक आयताकार प्लेट को क्षैतिज अक्ष O पर विद्युत चुंबक के दोनों ध्रुवों N तथा S के बीच स्वतंत्रता पूर्वक गति कराई जा सकती है। फुल स्टॉप। फिर से सुन लीजिए, इतना पहले एक पैराग्राफ सुन लीजिए। अपन लिखेंगे चित्र में भंवर धाराओं के प्रायोगिक प्रदर्शन को दर्शाया गया है। इसमें एक तांबे की आयताकार प्लेट को क्षैतिज अक्ष O पर विद्युत चुंबक के दोनों ध्रुवों N तथा S के बीच स्वतंत्रता पूर्वक गति कराई जा सकती है। फुल स्टॉप। ठीक है, अब पैराग्राफ चेंज करके सुनिए क्या लिखेंगे। जब विद्युत चुंबक में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जाती है, जब विद्युत चुंबक में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जाती है तो तांबे की प्लेट क्षैतिज अक्ष पर सरलता पूर्वक गति करती रहती है और कुछ समय पश्चात हवा के घर्षण के कारण अपने आप रुक जाती है। हवा के घर्षण के कारण रुक जाती है। जैसे हमारा पंखा घूम रहा है, लाइट चलेगी तो कुछ देर बाद अपने आप रुक जाता है, हवा के घर्षण के कारण। हवा से टकराता रहता है, धीरे धीरे स्पीड कम होती रहती है, रुक जाता है। तो यहीं पर ये इसमें भी यही होगा। तो फिर से सुन लो, जब विद्युत चुंबक में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जाती है तो चुंबक का कोई गुण उत्पन्न नहीं होगा, विद्युत चुंबक है। फिर से, जब विद्युत चुंबक में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जाती है तब तांबे की आयताकार प्लेट क्षैतिज अक्ष पर स्वतंत्रतापूर्वक गति करती रहती है और कुछ समय पश्चात हवा के घर्षण के कारण रुक जाती है। हवा के घर्षण के कारण रुक रही है धीरे धीरे। ठीक है, लेकिन जब तांबे की प्लेट क्षैतिज अक्ष पर गति कर रही हो, जब तांबे की प्लेट क्षैतिज अक्ष पर गति कर रही हो, चक्कर लगा रही हो, तब विद्युत चुंबक में विद्युत धारा प्रवाहित कर दी जाए तो घूमती हुई प्लेट तुरंत ही रुक जाती है, एकदम वहीं रुक जाएगी। जैसे अपन गाड़ी में ब्रेक लगा देते हैं, गाड़ी वहीं डिस्क ब्रेक लगाते हैं, गाड़ी वहीं रुक जाती है, ऐसा ही इसमें होगा, तुरंत रुक जाएगी, हवा के घर्षण के कारण नहीं रुके। तो ये क्यों रुक रही है, तो इससे ये पता चलता है कि जब इस चुंबकीय क्षेत्र में घुमा रहे हैं तो इनके बीच में कुछ अदृश्य चीज उत्पन्न हो गई है। अब वो ही अदृश्य चीज है भंवर धाराएं। वो अदृश्य चीजें क्या हैं? भंवर धाराएं जो इस कुंडली के घूमने का विरोध कर रही हैं। कुंडली के घूमने का क्या कर रही हैं? विरोध। ठीक है, फुल स्टॉप। चलिए सुनिए तो पूरा क्या लिखेंगे। सबसे पहले चित्र बना लेंगे, इसके बाद इसमें लिखेंगे नीचे से कि चित्र में भंवर धाराओं के प्रायोगिक प्रदर्शन को व्यक्त किया गया है। इसमें तांबे की एक आयताकार प्लेट को क्षैतिज अक्ष O पर चुंबक के दोनों ध्रुवों N तथा S के बीच स्वतंत्रतापूर्वक गति कराई जा सकती है या जाती है। ठीक है, फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, जब विद्युत चुंबक में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जाती है तब तांबे की प्लेट क्षैतिज अक्ष पर स्वतंत्रतापूर्वक गति करती रहती है और हवा के घर्षण के कारण कुछ समय पश्चात रुक जाती है। हवा के घर्षण के कारण कुछ समय पश्चात रुक जाती है। ठीक है, लेकिन जब तांबे की प्लेट क्षैतिज अक्ष पर गति कर रही हो और तब विद्युत चुंबक में विद्युत धारा प्रवाहित कर दी जाए तब घूमती हुई प्लेट तुरंत ही रुक जाती है।
इससे यह सिद्ध होता है कि घूमती हुई प्लेट, चुंबक दोनों ध्रुवों के बीच घूमती हुई प्लेट में कुछ अदृश्य धाराएं उत्पन्न हो गई हैं, जिन्हें भंवर धाराएं या फोको धाराएं कहा जाता है। फुल स्टॉप। बात आ गई समझ में? तो ये हो गया भंवर धाराओं का प्रायोगिक प्रदर्शन, प्रैक्टिकल हो गया। चलिए अब इस चैप्टर में कुछ अपन न्यूमेरिकल करेंगे, उसी के साथ ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। सवाल कर लेते हैं, सवाल देख लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल। चलिए देखिए, तो पहला न्यूमेरिकल देखिए यहाँ पर। पहला फर्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल फर्स्ट क्वेश्चन कहेगा कि किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स को इससे दर्शाते हैं फाई, तथा समय स्मॉल टी निम्नलिखित समीकरण, निम्नलिखित समीकरण। अब समीकरण दिया क्या होगा, फाई बराबर मान लो 6t² प्लस 7t प्लस 5 द्वारा संबंधित हैं, द्वारा संबंधित हैं, द्वारा संबंधित है। समय t बराबर 2 सेकेंड, t बराबर 2 सेकेंड पर कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये है हमारे पास क्वेश्चन। देखिए इस तरीके का एक क्वेश्चन, समीकरण कुछ भी दे सकता है फाई की। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का अनुमान निकालना है, ई का स्मॉल ई। प्रेरित विद्युत वाहक बल को किससे दर्शाते हैं, स्मॉल ई से। स्मॉल ई बराबर क्या सूत्र होता है, माइनस का डी फाई बटे में डी टी, या डेल्टा फाई बटे डी टी। अपन ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण जब पढ़ रहे थे, फैराडे का दूसरा नियम व्याख्या की थी, उसी से आया था ये प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो वहां पर ये आया था ई बराबर माइनस का डेल्टा फाई बटे डी टी। मैंने बोला था उसको डी फाई बटे डी टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ई का मान निकालने के लिए डी फाई बटे डी टी निकालना पड़ेगा। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसकी बात कर लें। दिया है चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर दिया हुआ है 6t² प्लस 7t प्लस 5। ठीक है, समय t बराबर दिया है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। क्या ज्ञात करना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ई बराबर क्या सूत्र होता है, माइनस का डी फाई बटे में डी टी। चलिए प्रश्नानुसार शुरुआत करते हैं। फाई का मान दिया हुआ है, फाई बराबर दिया हुआ है 6t² प्लस 7t प्लस 5। देखिए डी फाई बटे डी टी कैसे निकालेंगे, ये जो फाई दिया है इसका अवकलन कर दिया जाएगा। मैथ का टॉपिक होता है समाकलन अवकलन। अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, नीचे टी है मतलब टी के सापेक्ष, इसमें भी टी दिया है टी के सापेक्ष, ये लिखा टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलो अवकलन करेंगे, फाई का करेंगे तो ये कहलाएगा डी फाई बटे में डी टी। ठीक है, और इधर d अपॉन डी टी करेंगे किसका, 6t² प्लस 7t प्लस 5 पूरे का। इधर फाई का हो गया डी फाई बटे डी टी। ठीक है, और इधर हो गया d अपॉन डी टी। चलिए तो डी फाई बटे में डी टी। अब ये सूत्र होते हैं सब, अवकलन के सब सूत्र हैं, मैथ के सब सूत्र। देखिए इसका अवकलन कैसे होगा, 6t², कुछ नहीं घात आगे आती चली जाएगी और घात ऊपर से एक कम होती चली जाएगी। जितनी भी घात है उसमें से एक एक कम करते हैं और घात आगे ले आओ। देखो तो 2 आगे आ जाएगा, 2 का गुणा 6 में होगा, 2 का गुणा 6 में करोगे 6 दूनी 12, टी की घात 2 में से 1 घटाओगे तो 1 बचेगी। अब 1 लिखने का तो कोई मतलब नहीं है, प्लस तो ये इसका हो गया 6t² का 12t अवकलन हो गया। अब इसका करें, टी की घात कुछ नहीं 1 माने, 1 का गुणा 7 में करोगे 7 एकम 7, टी की घात 1 कम होगी, मैंने बोला 1 में से 1 घटाओगे 0, टी की घात 0 का मतलब 1, 1 का गुणा 7 में करोगे 7 ही आ गया। प्लस अचर राशि है, अचर राशि का होता है 0, अचर राशि का अवकलन होता है 0। ठीक है, तो इसका अवकलन करने पर आया हमारे पास डी फाई बटे डी टी बराबर आया 12t प्लस का 7। डी फाई बटे डी टी कितना आ गया, 12t प्लस का 7। और समझ लो अगर कहीं ऐसा दिया हो, मान लो
कहीं ऐसा दिया होता, अब अवकलन इस तरीके से कर रहे होते, 4t की घात 5 प्लस 3t की घात 4 प्लस का 3t की घात 2 माइनस का 2t, ऐसा। तो देखो इसमें क्या होता, घात आगे ले आओ बस और ऊपर से एक घात कम करते चले जाओ। 5 का गुणा 4 में करोगे 5 चौके 20, t की घात 5 में से एक कम करोगे 4 बचेगा, ठीक है। प्लस अब यहाँ से घात आगे ले आओ, 4 का गुणा 3 में 4 तिया 12, t की घात 4 में से एक कम कर दो 3 बचेगा। प्लस यहाँ से भी घात आगे ले आओ, 2 का गुणा 3 में 2 तिया 6, t की घात 2 में से एक गया 1, माइनस यहाँ पर देखो t की घात कुछ नहीं 1, 1 का गुणा 2 में करोगे 2 और t की घात 1 में से 1 घटाओगे 0। और कोई अचर राशि होती, मान लो यहाँ 10 लिखा होता तो इस अचर राशि का हो जाता 0, यानी ये बचता। बात आ रही समझ में? तो ये होता है अवकलन। ये क्या है? अवकलन। 10th क्लास सॉरी मैथ का 12th क्लास का 11th क्लास का टॉपिक है। तो हमारे पास d∅/dt आ गया है, तो अपन प्रेरित विद्युत वाहक बल निकाल सकते हैं। अतः कुंडली से बद्ध या कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर सूत्र होता है माइनस का d∅/dt। चलो मान रख दें E बराबर माइनस SI, d∅/dt का मान ये आया है 12t प्लस का 7 आ गया। अब t का परिनलिका में फेरों की संख्या 2000 है। एक 2 मीटर लंबी तथा 4 सेंटीमीटर व्यास वाली परिनलिका में फेरों की संख्या 2000 है। इसके ऊपर एक दूसरी